कि जो प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है डॉट डॉट लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को जो मैं डिनोट करने वाला हूं वो एक सॉलिड लाइन से, और जो प्राइमरी वैलेंसी एंड एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी जो रखेगा, एज वेल एज जो सेकेंडरी वैलेंसी रखेगा उसको मैं डिनोट करने वाला हूं ऐसे। आराम से देखो क्या बोला मैंने, प्राइमरी वैलेंसी को डॉट डॉट लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को डॉट डॉट लाइन और सॉलिड लाइन से। चल अब इधर ध्यान से देखो, इसको कैसे दिखाया था मैंने, बताओ जल्दी। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, कैसे, ऐसे, ये Cl माइनस हो गया, ये आपका यहाँ पे Cl माइनस हो गया, कहीं भी बना दो, क्योंकि हमने बोला था क्या होते हैं प्राइमरी वैलेंसी, तो क्या होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, क्या होती है नॉन डायरेक्शनल होती है। चल इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स देखें, आराम से ध्यान से सुनना, इसको ऐसे दिखाया था मैंने CO, बेटा इससे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड करोगे अंदर वाले को, कोबाल्ट 3+ की कंडीशन नंबर 6 किससे सेटिस्फाई करोगे सबसे पहले, किससे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा Cl, देखो आराम से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 दिख रही है, नहीं दिख रही, प्राइमरी वैलेंसी 3 दिख रही है। चलो सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, 6 दिख रही है, नहीं दिख रही, दिख रही है सर, ये नहीं ना 6, कंडीशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। बोलो यार, क्या कोई ऐसा आयन दिख रहा है तुमको जो प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रहा हो, नहीं दिख रहा सर, जीरो। बात समझ, अरे कोई है क्या यार, ये मैंने बनाया क्या ऐसे सॉलिड डॉट 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 करके, नहीं बनाया ना, हाँ एक साथ बनने चाहिए, अलग अलग काउंट मत कर लेना, मेरे को पता है तुम्हारा जो दिमाग है ना वो क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। हाँ तो इसके बाद अगर मैं बात करूं काउंटर आयन की, तो सर काउंटर आयन कितने इसमें, काउंटर आयन बोल लो चाहे पीपीटी आयन बोल लो, पीपीटी आयन जो प्रेसिपिटेट होते हैं, बताओ कितने आयन है, 3। अरे इसको ऐसे तो तोड़ोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सिखाया था। क्या कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक होते हुए देखा है क्या तुमने, नहीं देखा ना, जो स्टेबल होता है। हाँ तो ये कैसे होगा, CONH3 का होल 6 3+ 3Cl-, कितने मोल AgCl देगा। अरे तुमको ये रिएक्शन नहीं पता क्या, तुम ऐसे सोच रहे हो बैठ के कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, अरे तुमको ये रिएक्शन नहीं पता क्या, अगर AgNO3 की NaCl के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बचपन से 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। अरे तो Cl-3 भी तो होने चाहिए प्रेसिपिटेट बनने के लिए, तो यहाँ पे कितने Cl-3 हैं, 3, तो कितने मोल AgCl बनेंगे, 3 मोल AgCl बनेंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब 1 मोल, सुनना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन बनता है कि सर 1 मोल इस कंपाउंड से कितने मोल AgCl बनेंगे, 3 मोल AgCl बनेंगे। ये रटने की बात नहीं है, ये रटने की बात नहीं है, समझने की बात है।